बहुत ही अद्भुत जगह है ये। शायद स्वर्ग इसी को कहते हैं। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। इस पैदल यात्रा की शुरुआत गोविंद घाट से होती है। गोविंद घाट हरिद्वार से 290 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार से गोविंद घाट पहुंचने में करीब 10 से 12 घंटे का समय लगता है। गोविंद घाट में एक गुरुद्वारा है और यहां रहने के लिए कुछ होटल हैं, और अगर आप चाहें तो अपना लगेज गुरुद्वारे के लॉकर रूम में रख सकते हैं। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की यात्रा 19 किलोमीटर लंबी है। यह यात्रा गोविंद घाट से शुरू हुआ करती थी, परंतु 4 साल पहले गोविंद घाट से आगे 4 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क बनाई गई है, जिस पर आप अपनी कार से तो नहीं परंतु यहां की लोकल टैक्सी से जा सकते हैं। टैक्सी का किराया 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहां लोकल जीप से उतरकर आप आगे की यात्रा पैदल, खच्चर या फिर पालकी से कर सकते हैं। यहां से घांगरी तक जाने का घोड़े का किराया 1200 रुपये से 1400 रुपये तक है। पालकी का किराया 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक है, और अगर आप अपना सामान उठाने के लिए पोर्टर करना चाहते हैं तो पोर्टर आपसे 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक चार्ज करता है। यहां पहुंचकर आगे 9 किलोमीटर लंबी पगडंडी आपको घांगरिया गांव तक पहुंचाती है। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको हर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार की दुकानें मिलती रहेंगी, जहां पर जरूरी खाने की वस्तुएं उपलब्ध हैं। गोविंद घाट से 13 किलोमीटर की दूरी पर घांगरिया गांव है। पहले दिन गोविंद घाट से चलकर सभी यात्री घांगरिया में ही रुकते हैं। इस 9 किलोमीटर की यात्रा में शुरुआती 4 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु इसके बाद यह चढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती चली जाती है। अपनी मस्ती में बह रही बहुत ही सुंदर लक्ष्मण गंगा के किनारे इस पगडंडी पर खूबसूरत पर्वतों के बीच चलते हुए शायद आपको इस चढ़ाई का एहसास भी नहीं होगा। यहां पर दाहिनी ओर से आ रही गरुड़ गंगा लक्ष्मण गंगा में विलीन हो जाती है, और यह दृश्य बहुत ही मनोरम है। आगे चलकर यह अति सुंदर लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जून के पहले सप्ताह से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक तीर्थ यात्रियों के लिए खुला होता है। इसके बाद बहुत ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से इसे बंद कर दिया जाता है। रास्ते में आने वाले इस प्रकार के अनेकों दृश्य आपको भाव विभोर कर देंगे, और आप प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन मुग्ध हो जाएंगे। कई प्राइवेट कंपनियां गोविंद घाट से घांगरिया तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं जून और सितंबर अक्टूबर के महीने में उपलब्ध हैं। जुलाई और अगस्त में अत्यधिक बारिश होने की वजह से हेलीकॉप्टर सेवाएं अक्सर बंद कर दी जाती हैं। एक सामान्य यात्री को
गोविंद घाट से घांगरिया गांव तक पहुंचने में करीब 6 से 7 घंटे का समय लगता है। घांगरिया गांव में गोविंद धाम गुरुद्वारा है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे छोटे होटल और रेस्टोरेंट्स हैं। गुरुद्वारे में लंगर हमेशा चलता रहता है और यहाँ पर काफी अधिक यात्रियों को रात में ठहरने की सुविधा मिल जाती है। कभी यहाँ पर यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है और आप घांगरिया में हो जाते हैं तो आप यहाँ के होटल्स में रूम ले सकते हैं। यहाँ पर रूम का किराया आने वाली भीड़ के ऊपर निर्भर करता है। यह किराया 150 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक हो सकता है। घांगरिया में गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक गेस्ट हाउस भी है जिसमें डॉर्मेट्रीज का किराया 300 रुपये और रूम का किराया 1400 रुपये से लेकर रुपये तक है। रात में घांगरिया में विश्राम करने के बाद अगली सुबह आप आगे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू करते हैं। हमने सुबह 4 बजे घांगरिया से आगे की यात्रा शुरू की थी और इस चढ़ाई को देखते हुए हमें लगता है कि यह 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में हमें करीब 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। चढ़ाई मुश्किल है और आप चाहें तो घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब तक के लिए घोड़ा ले सकते हैं। घोड़े का घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब जाने का किराया 1600 रुपये है। क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब में रात में अत्यधिक ठंड होती है और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था ना होने की वजह से वहां से यात्रियों को उसी दिन वापस आना होता है। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह यह यात्रा शुरू करें ताकि आप ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय गुजार सकें। का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दशम ग्रंथ में आता है। इस कारण यह उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो दशम ग्रंथ में विश्वास रखते हैं। हेम यानी हिम और कुंड यानी कटोरा से प्राप्त एक संस्कृत नाम है। अक्टूबर से अप्रैल तक बर्फ से ढका रहता है। पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने 1884 में पहली बार हेमकुंड की भौगोलिक स्थिति का अनुमान लगाया था। उसके बाद प्रसिद्ध सिख भाई वीर सिंह ने इस खोज को आगे बढ़ाया और संत सोहन सिंह जो एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे 1934 में इस स्थान की खोज कर ली। अभी हम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं। यह वास्तव में अस्मरणीय दृश्य है। होने की सुखद अनुभूति आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। यहीं पर इस सुंदर झील के किनारे श्री लक्ष्मण जी को समर्पित एक मंदिर है। मनमोहक पर्वतों के बीच इस प्राकृतिक झील का अद्भुत नजारा कभी न भूलने वाला है। इस झील का बेदाग पानी बर्फ की तरह ठंडा है, परंतु इसमें स्नान करने वाले व्यक्ति को एक सुखद ऊर्जा प्रदान करता है। कि इस डिजाइन का निर्माण कार्य 1960 के दशक में शुरू किया गया था और 1993 में इस कार्य को लगभग पूरा कर लिया गया। झील के किनारे स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और श्री लक्ष्मण जी के मंदिर का दृश्य बहुत ही रमणीय है। एक ऐसी शक्ति जिसने सतयुग में राक्षसों का अंत किया, बुराई का नाश करने वाली यही शक्ति युग में एक बार फिर 9वें गुरु और उनकी पत्नी के बेटे के रूप में दुष्दमन के लिए प्रकट हुए और अपने पिता की शहादत के बाद
वह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम जीवित गुरु बने।